सोशल मीडिया हमारी लाइफ के लिए आज जितना ज़रूरी हो गया है, उतना ही ज़रूरी हो गया है कि हम अपने उस सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैकिंग से सेफ रख सकें। आज इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया नेटवर्क है, लेकिन वो उतना ही अनसेफ है क्योंकि हम उन सिक्योरिटीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, जो उसे सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम की वो कौन-सी सिक्योरिटीज़ हैं, जिनको हम इनेबल करके उन्हें हैकिंग से सेफ रख सकते हैं। हम उन्हें 2x मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि कोई हमारे अकाउंट्स को इतनी ईज़िली हैक ना कर सके। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि हैकिंग प्रूफ इंस्टाग्राम को कैसे बनाना है और उन सेटिंग्स को बड़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सेटिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अकाउंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर होती हैं हमारी पर्सनल फोटोग्राफ्स और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और उसको जो है वो वहां से निकाल सके। फ्रेंड्स, मैं अनिल और अनिल टेक टॉक में आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम सेटिंग्स की। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फ़ॉलो कीजिएगा, जिससे आप अपने इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि कोई आपकी जो है सेटिंग्स को हैक ना कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आप अपनी सेटिंग्स को कैसे करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखिए, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खोलिए। उस अकाउंट को खोलने के बाद आपके पास अपने प्रोफाइल में आपको मूव करना है। तो प्रोफाइल में मूव करने के लिए नीचे जो आपका प्रोफाइल का आइकन है, आप उस पे क्लिक कर लीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको 3 बटन्स नज़र आएँगे, 3 लाइन्स नज़र आएँगी, आप उस पे क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है सेटिंग एंड प्राइवेसी, आप उस पे क्लिक कीजिए। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको जो सबसे पहली ऑप्शन नज़र आती है, वो अकाउंट सेंटर आती है। ये ऑप्शन जो है, कुछ लोगों के लिए नई ऑप्शन लग रही होगी क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपने आप को अपडेट किया है, तो उसके बाद ये ऐसे दिखाने लग गया है। तो आप अकाउंट सेंटर पे क्लिक कीजिए। जब आप अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो आप एक नई विंडो की तरफ आएँगे। उस विंडो के अंदर आपको जो है, अपने प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है। ऊपर सबसे ऊपर जो होगा, वो प्रोफाइल का बटन है, आप उस पे क्लिक कीजिए। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी मल्टीपल वहाँ पर ऑप्शंस नज़र आएँगी। अगर आपके वहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएँगी। जैसे मेरा जो अकाउंट है, मैं उस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे ही उस अकाउंट पे क्लिक करूँगा, तो एक स्क्रीन खुलकर आएगी जहाँ पर वो मुझे बताएगा कि क्या आपका यही अकाउंट है और इसकी क्या यही सारी डिटेल्स हैं। आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। आपने जब चेक कर लिया, आप इसे वापस आइएगा। वापस आने के बाद आप इस अकाउंट सेटिंग में आपको नज़र आ रहा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टैब है, अगर आप इसके फीचर्स को ध्यान से देखेंगे वीडियो के अंदर, तो ये आपके अकाउंट को और भी ज़्यादा जो है, वो सिक्योर बना सकता है। तो हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। अब इस ऑप्शन के अंदर, इस स्क्रीन के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 ऑप्शंस ऐसी हैं, जो कि हमारे अकाउंट को प्राइवेसी भी प्रोवाइड करेंगे और 100% सिक्योर भी करेंगी। तो सबसे पहली जो ऑप्शन आ रही है, वो चेंज पासवर्ड के नीचे आपको नज़र आएगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये है कि जब कभी भी आपके अकाउंट पर कोई और लॉगिन करना चाहेगा, तो सिस्टम जो है, वो उसको ऑप्शन देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि कोड देगा वो और कहेगा कि वो कोड जो है, आप इसमें पेस्ट कीजिए और उसके बाद ही आप इसे लॉगिन कर पाएँगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट के अंदर 2 एक वॉल्स खड़ी हो गई हैं। पहली वॉल ये कि कोई आपके प्रोफाइल के अंदर जाए और उसके पासवर्ड को हैक करे। दूसरा ये हो गया है वॉल कि अगर किसी के पास कोई डिटेल आ भी जाती है, तो वो अगर उसे लॉगिन करना चाहे, तो वो उसे लॉगिन नहीं कर सकता। तो चलिए यहाँ से हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है अनिल डायरीज़, मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ। मैंने टू वे ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखी हुई है। अगर आपको टू वे ऑथेंटिकेशन अगर आपकी लॉगिन नहीं होगी, तो आपको 3 ऑप्शन आती हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं। टेक्स्ट मैसेज बाय एसएमएस, व्हाट्सएप, एडिशनल मेथड्स, ठीक है? तो जनरली हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट मैसेज को अनेबल करते हैं। अब जब आप टेक्स्ट मैसेज को यूँ अनेबल करेंगे, तो ये आपसे पूछता है कि आपको आपके मोबाइल नंबर, अगर आपके अंदर इसके अंदर मोबाइल नंबर डला होगा, तो ये आपसे मोबाइल नंबर ये पूछेगा कि आपको एसएमएस में इस मोबाइल नंबर पे भेज देता हूँ। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं डला हुआ, तो ये जो पहली ऑप्शन देगा, वो कहेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। फिर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर जब डालेंगे, तो ये एक एसएमएस सेंड करेगा आपको। आप उस एसएमएस को खोलकर आप उसे चेक कर सकते हैं। उसे चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा
कि मुझे ये कोड डालना है और मैं इसे ऐसे रजिस्टर करता हूँ। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, ये पहली ऑप्शन है जिससे आप सिक्योर कर सकते हैं। अब आप वापस बैक में जाइए, वहां पर दूसरी सिक्योरिटी क्या है, लॉगिन अलर्ट्स। लॉगिन अलर्ट की विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वैसे ही ये आपको दिखाएगा जो आपका प्रोफाइल होगा। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं तो आप जिस प्रोफाइल को सिक्योर करना चाहते हैं आप उस प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। आपने इस पे किया। जनरली हम भूल जाते हैं कि हमें ये जो ब्लू कलर का टिक लगा हुआ है ये टिक लगा नहीं होता। अब अगर ये टिक नहीं लगा हुआ है तो क्या होता है कि आपके सिस्टम पे कोई भी हैक करके उसे लॉगिन कर ले तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो किसी और सिस्टम पे भी लॉगिन हुआ है। जब हम इसे टिक कर देते हैं तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अगर किसी भी सिस्टम पे लॉगिन होगा तो दो चीजें होंगी। पहली चीज ये होगी कि वो आपसे एक एक्सेस कोड मांगेगा, कहेगा कि आप मुझे एक कोड दीजिए जस्ट लाइक अ ओटीपी। आप मुझे एक्सेस कोड दीजिए, मैं उस एक्सेस कोड को उसके अंदर डालूंगा और उसके बाद आपको लॉगिन की परमिशन दूंगा। चलिए मैं कहता हूं कि उसको किसी भी तरह से वो एक्सेस कोड मिल गया। वो जैसे ही एक्सेस कोड सिस्टम में डालेगा वो लॉगिन करेगा। अगर आपकी इन ऐप नोटिफिकेशन अगर ये अनेबल होगी तो सिस्टम जो है वो इमीडिएटली आपको बता देगा कि आपके यूजर आईडी किसी और डिवाइस के ऊपर या किसी और मोबाइल फोन के ऊपर लॉगिन हुआ है और इस लोकेशन से हुआ है। क्या ये डिवाइस आपका अपना है? अगर वो डिवाइस आपका अपना ना हो नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको उस वक्त वहां पर आपको दिखाएगा, आपको ऑप्शन देगा, वहां से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताई हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और लॉग इन अलर्ट, ये ऐसी ऑप्शंस हैं अगर आप इनको अनेबल कर देते हैं तो उसके बाद आपके सिस्टम को हैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपका सिस्टम हैक होने से बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपका सिस्टम जो है, आप इन टू वे ऑथेंटिकेशंस को अनेबल कर दीजिए जिससे आपका सिस्टम हैक नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं जब हम इंस्टाग्राम के अंदर लॉग इन करते हैं तो बट ऑब्वियस है, जब हम इंस्टाग्राम में जाते हैं तो हमारा एक मोटिव ये भी होता है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। हम इससे एक अपनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकें जिससे कि हमें पैसा मिले और हम उस पैसे को यूटिलाइज करें। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जब हम लॉगिन कर लेते हैं और हम उसके अंदर आते हैं सिस्टम के अंदर तो हमें बहुत सारे ना मैसेजेस आने लग जाते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स को आप पहनकर फोटोग्राफ्स खींचिए या वीडियोस बनाइए, वी विल पे यू फॉर दिस। अगर आप करना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक कीजिए। तो आपको उस लिंक को क्लिक तब तक नहीं करना है जब तक कि आप उसको जानते नहीं हैं या आप उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं समझ पाते। क्योंकि जैसे ही आपने उस लिंक को क्लिक किया, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। और आपका अकाउंट हैक हो जाएगा तो आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो बाईपास हो जाती हैं। तो इंस्टाग्राम जहां पर एक हमारे लिए या कोई भी सोशल मीडिया हमारे लिए जहां पर एक यूटिलिटी है, वहां पर ये एक हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ऐसे किसी लिंक को क्लिक ना करें जो कि हमारे फ़ोन को हैक करे या वो हमारे अकाउंट को हैक करे। आई होप मेरी इस सेटिंग से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है वो सेव कर पाएंगे और उसे अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे जिससे कि आपके कोई अकाउंट को क्लोन ना कर सके या फिर आपके कोई अकाउंट को हैक ना कर सके। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे फॉलो कीजिए सो दैट हम फ्यूचर के अंदर और नई टिप्स और ट्रिक्स के लिए आपके साथ सामने लाते रहें।